Now discussing question number 2. Solve the following, in which the C part we are going to discuss 242.90 divided by 14. वैसे उम्मीद करती हूँ कि 14 की टेबल आपको लर्न हो, बट अगर लर्न नहीं है सो आई विल प्रिफर कि आप लर्न करें. लेकिन आज एक और तरीका मैं आपको बता दूं जिससे, ये तो चलो 14 है, आप बड़ी से बड़ी टेबल्स को बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं डिवाइड करने के लिए. So let's do how this question will solve. So first of all, what we're gonna do is we're gonna just simply make this division form. This is the divisor, so we will write this number over here and then we're gonna write over here 24290. अगर आपने गौर किया हो तो आप देखोगे कि जो ये डेसिमल है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है. क्या हमने बात करी है? मल्टीप्लाई या डिवाइड करते वक्त प्रोसेस के टाइम पे हम डेसिमल्स को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं. जब आंसर हमारा आ जाता है उसके बाद में हम उसे पुट करना स्टार्ट करते हैं. सो नाउ लेट्स डू दिस. अब हमें 14 की टेबल बोलनी है. कितने टाइम की? या तो हमें देखो 24 मिल जाए या तो उससे कम मिल जाए. So we will get 14 ones are 14, 14 twos are 28. It will become more. तो हम कितने टाइम लेंगे? 14 ones are. So it will become 14. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 4 में से 4 जाएंगे 0, 2 में से 1 जाएंगे, 2 में से 1 गए 1, 10 बचा. Now this 2 will come down. So it becomes 102. 14 की टेबल में 102 या उससे कम. सो व्हेन वी यूज द फॉर टेबल ऑफ 14 यू विल गेट फॉर 7 टाइम 98. 14 8 7 98. सो ना 12 में से 2 में से तो 8 नहीं जाएगा, सो इट विल बिकम 12. दिस विल बिकम 12, दिस विल बिकम 10 एंड देन इट बिकम्स 9. सो 12 में से 8 जाएंगे 4, 9 में से 9 जाएंगे 0. सो वी डोंट हैव टू राइट दैट. नाउ नेक्स्ट the term will come down is 9. अब देखेंगे हम 14 की टेबल में या तो 49 या तो उससे कम. सो 14 1s are 14, 14 2s are 28, 14 3s are 42. So we will take 14 3s are 42. 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेंगे, 4 में से 4 जाएंगे 0 बचेंगे. We don't have to write. Now the last 0 will come down and it will become 70. So in the table of 40, 70 comes for 5 times. So 14 5s are 70 और ये आ गया आपका 0. अब आपको फाइनल आंसर्स लिखने हैं तो आप इसे स्टार्ट करोगे. ये लिखना, पहले क्वेश्चन लिखोगे 242.90 डिवाइडेड बाय 14 इजिकल टू, पहले पूरा नंबर लिख लो 1735. अब देखो यहाँ पर अब हमें डेसिमल लगाना है. तो डेसिमल लगाने के लिए क्या करना है? हमें जो कोशेंट जो हमारा डिविडेंड है ना, डिविडेंड में डेसिमल्स कितने डिजिट्स के बाद में लग रहा है? 2 डिजिट्स के बाद में. तो ठीक उसी तरह से हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 और ये आपका लग जाएगा डेसिमल. तो ये हो जाएगा आपका आंसर. गॉट इट? नाउ विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, क्वेश्चन नंबर डी. Time to discuss the B part. 10.8 divided by 108. ठीक है. अब इसको कैसे करेंगे? लिख देते हैं पहले 108 जो कि इस तरफ है वो आपका है डिविजर, और डिवाइजर जो कि आपके हैं यहाँ पे 108 ही है. यहाँ पे देखो हमने अब वापस से डेसिमल्स को फॉरगेट करना है, इग्नोर करना है. इग्नोर कर दिया. 108 की टेबल में 108 कितने टाइम आएगा? Definitely it will come for 1 time. So 108 माइनस ये बच जाएगा 0. अब आप आंसर लिखेंगे 10.8 डिवाइडेड बाय 108. इसका आंसर क्या है आपका? 1. क्योंकि हमें डिवाइड करते वक्त तो डेसिमल लगाना नहीं, अब फाइनल आंसर में हमें डेसिमल लगाना है. तो उसके लिए हम जाएंगे इस डिविडेंड के पास में. डेसिमल्स के बाद में है 1 डिजिट, मतलब 1 डिजिट के बाद में डेसिमल लग रहा है. तो यहाँ पे भी हमें 1 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाना है. तो अब देखेंगे यहाँ पे 1 डिजिट है तो डेसिमल तो आपका यहाँ लग गया.
अब यहाँ पे लेकिन कुछ नहीं है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास में कुछ था तो मैं कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन अब इसके यहाँ पे पहले कुछ नहीं है तो इसको हम 0.1 कर देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब एक चीज़, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाएँ, एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी आप डिविजन देखोगे ना वो कंप्लीट एक होल नंबर है, वो डेसिमल्स में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा नहीं होगा। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 एंड हाउ दैट विल गोइंग टू बी सॉल्व आउट।